नमस्कार। हमारे साथ प्रोफेसर नरेंद्र पांडे जी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और रोजगार आंदोलन में सर ने भाग लिया था। बेरोजगारी आंदोलन कहा जा रहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में फेल हो गई। तो ये जानते हैं कि क्यों फेल हो गई, क्या स्कीम लाना चाहिए युवाओं को रोजगार डालने के लिए। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। और आपके इस चैनल के माध्यम से जो आपके श्रोतागण हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूं जी। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज भारत राष्ट्र और समाज के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती सुरसा की तरफ मुंह फैलाई जा रही है वो बेरोजगारी की समस्या है। और देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक दिल्ली सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय गोपाल राय जी के नेतृत्व में ये रोजगार संघर्ष समिति का निर्माण हुआ। पिछले 1.5 वर्षों से ये कसमकस चल रही है, जिसके अंतर्गत उन्होंने व्यापक संवाद करके अर्थशास्त्रियों से, शिक्षाविदों से और जो सरकार से सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं उनसे मिलकर के इस समस्या का क्या समाधान हो उसका एक ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है। और वो चाहते हैं कि भारतीय संसद जो है, जो कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें जो राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रारूप उन्होंने तैयार किया है, संसद उस पर गंभीरता से विचार करे, बहस करे और उसको एक कानून के रूप में पारित करे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे आप राइट टू एजुकेशन लें, आप अगर गौर से देखें तो जो मनरेगा की योजना है, वो मनरेगा वाले भी कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर। मैं गया था, वहाँ पे बातचीत की है। जी। कहा जा रहा है कि 90 दिनों में सिर्फ 6 दिन काम दिया जाता है उनको। जी। अब पैसा मिलता है 200 रुपया, मिलना चाहिए 600, तो मिलता है 200 रुपया। जी जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ राज्यों में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन को लेकर के विकृतियां सामने आई हैं जी। लेकिन मनरेगा के पीछे जो पूरा दर्शन है, अगर आप देखें तो 2008 के बाद जो आर्थिक मंदी आई और उसका पलायन रोकने पर भी उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तो हम मनरेगा की योजना की हम आलोचना कर सकते हैं उसकी कमियों के कारण, लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत और दर्शन रहा है उसके कारण यहाँ करोड़ों लोगों को, विशेष रूप से समाज के जो वंचित सामाजिक समूह हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, जो वृद्ध हैं, उनको भी बड़ा सहारा मिला है। आप ठीक कह रहे हैं कि विकृतियां हैं कई राज्यों में प्रशासन के स्तर पर, तो कमोबेश अगले 5-7 साल में उन विकृतियों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करने की कोशिश हो रही है। सामाजिक भागीदारी, सोशल ऑडिट के माध्यम से भी कड़ी नजर रखने की कोशिश हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप देखें तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में 2 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए। एक 1974 में जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ जिसने उस समय की तानाशाही सरकार का तख्ता पलट दिया, और दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन अभी हाल के कुछ एक महीने पहले तक जो दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ किसानों का आंदोलन हुआ। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमारे युवा साथी वो संकल्पबद्ध हो जाएं और उनको एक कुशल और ईमानदार नेतृत्व मिले तो ये रोजगार को लेकर के जो हम सपना देख रहे हैं कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बने, वो निश्चित तौर पर एक वास्तविकता के रूप में परिणत होगा। सर आपने कहा कि किसान आंदोलन हुआ था, बिल वापस ले लिया गया, सब जानते हैं। ऐसा क्या कमी रह गई थी किसान आंदोलन बिल में जो सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़ा? देखिए, ऐसा है, किसान जो हैं वो मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की आज भी रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। जरूर उनका जो है, जो आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, उसमें उनका योगदान कम हुआ है, लेकिन आज भी भारत की लगभग 50 करोड़ से ऊपर की आबादी जो है वो किसानों के ऊपर ही टिकी हुई है और किसान ही उसके मेन स्टे हैं इकोनॉमी के। और आज भी जो आपने देखा कि पूरा पेंडेमिक में या उसके पहले नोटबंदी हुई तो ये कृषि अर्थव्यवस्था थी जिसने भारत को उबारा है। तो ये जो कमी जो आप कह रहे हैं ये कमी नहीं है। आंदोलन का एक क्रमिक विकास होता है, कोई भी आंदोलन एक बार में सारी सफलताओं को प्राप्त नहीं करता है। तो इसलिए उस समय की सरकार को मजबूरन इसलिए वापस लेना पड़ा, जो आपका मुख्य सवाल है, क्योंकि उन पर बहुत दबाव पड़ा अखिल भारतीय स्तर पर, विशेष रूप से भारत का जो हिंदी पट्टी है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतना दबाव पड़ा। उस समय चुनाव होने वाले थे, तो इस सरकार ने बड़ी चालाकी से और मक्कारी से माफी मांगते हुए उन 3 काले कानूनों को वापस लिया। सर आखिरी सवाल, जैसे हाल ही में दूध, दही, छाछ पे भी टैक्स लगा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये गलत है, सरकार मनमर्जी कर रही है, हिटलर शाही है, तानाशाही है, सबने इनका विरोध किया, बहुत लोग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार महंगा होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। देखिए, महंगाई जो है सरकार कहती है कि ये एक वैश्विक फेनोमेनन है, एक वैश्विक घटना है।
लेकिन अगर आप ठीक से देखें राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रशासन अगर चुस्त हो जाए तो ऐसी नीतियों का वो निर्माण कर सकता है जो नीतियां कतई जन विरोधी नहीं हो सकती हैं। और जब भी जन विरोधी नीतियां लाई गई हैं देर सवेर यहाँ की जनता ने उसका पुख्ता जवाब दिया है और उन नीतियों को सरकार को वापस लेना पड़ा, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार हो चाहे ये नरेंद्र मोदी की सरकार हो, इनको पीछे हटना ही पड़ेगा। जो खाने की वस्तुओं पर उन्होंने जीएसटी लगाने की कोशिश की है या अन्य जो उनकी जन विरोधी नीतियां हैं, निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा। जो छाछ मिलता था 12 रुपया में आज मिल रहा है 15 रुपया 16 रुपया में, क्योंकि उनको ऐसा लगता तो है सर। सन 2008 में भी मैं वो क्या कहते हैं वो मैं भूल रहा हूँ, सन 2008 में जो मंदी आई थी, आर्थिक मंदी, हाँ आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन उसमें सामान नहीं महंगा हुआ था। आर्थिक मंदी अभी भी आया तो इसमें सामान महंगा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है, मंदी तो पहले भी आती रही है। आप याद करें तो 1930 के दशक में अमेरिका में सबसे पहले मंदी आई थी। और मंदी का सीधा संबंध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ होता है। पूंजीवाद का जो साइकिल है उसमें साइक्लिकल क्राइसिस आता रहता है। सरकार का कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि साइक्लिक चेन जो था कंपनी का यातायात का वो टूट चुका है, इसीलिए मंदी आ रहा है। नहीं ऐसा है, ये तो सरकार की अपनी जिज्ञासा जो है ना वो नहीं है, इसलिए वो इस तरह का बहाना बना रहे हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ बहुत कम शब्दों में कि अमेरिका में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील की पॉलिसी लाई। मोदी कौन सी न्यू डील लेकर सामने आ रहे हैं? कोई डील नहीं ला रहा है, इनके पास तो कोई डील नहीं, अपने दोस्तों के साथ डील कर रहे हैं और उनको जो उनका जो एनपीए है बैंक का उसको वेव कर रहे हैं, उनके टैक्सेस को वेव कर रहे हैं, ये उनका न्यू डील है। मेरा तो ये मानना है आम जनता के लिए कोई डील ये लेकर के नहीं आए हैं, न इनकी राजनीति के सिद्धांतों में कहीं आम जनता खड़ी नजर आती है। सिर्फ ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसमें लोगों के बीच आपसी घृणा हो, जो प्रेम भाईचारा है उसका ताना बाना टूट जाए और ये लगातार चुनाव जीतते रहे। जी थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार आपको भी सुरेश जी और तमाम श्रोताओं को भी धन्यवाद।